हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो जैसे धार्मिक व ज्ञानवर्धक कहानी, धार्मिक शास्त्र, पुराणों से प्रेरणा वाली संबंधित वीडियो आती है। अतः आपसे हमें उम्मीद है कि हमारी प्रत्येक वीडियो को जरूर पसंद आएगी। इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर अवश्य कर देना। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज नई कहानी के साथ आए हैं। कहानी एक सच्ची घटना पर एवं काल्पनिक घटना के आधार पर होती है, लेकिन हमको कहानियों से जीवन में कुछ सीखने को मिलता है, उनको जीवन में उतारना चाहिए। आज इस युग में पुरानी कहानियों का बोलबाला कम हो गया है। इसी को देखते हुए हमारे द्वारा आपको कुछ कहानियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं, जिन्हें आप सुने और हमें सपोर्ट करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार एक राजा था जिसका नाम वीर सिंह। उस राजा के 3 राजकुमार 3 बेटे थे। राजा की इच्छा थी इन तीनों में से किसी अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए। वह बड़े संशय में पड़ा हुआ था कि आखिर राजपाट किसे सौंपे, किसको राजा बनाया जाए। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं आज तुम तीनों से एक प्रश्न पूछता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसको क्या करोगे। राजकुमार नंबर 1 बोला। राजा के बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। दूसरा राजकुमार बोला, पिताश्री, गुनहगार को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। इतने में तीसरा बेटा बोला, पिताश्री, उसको सजा देने से पहले उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और यह भी निश्चित करना चाहिए कि वह सही में अपराधी है या नहीं। इस बात पर राजा के तीसरे बेटे ने एक उदाहरण देकर एक कहानी सुनाई, जो कहानी इस प्रकार है। एक बार एक राजा के पास एक कबूतर था। उस कबूतर ने राजा से अपने माता पिता के पास जाने की कही, लेकिन राजा ने मना कर दिया। उस पर कबूतर ने हार नहीं मानी और वह बार बार माता पिता के पास जाने की इच्छा करता रहा। अंत में राजा ने उसकी बात मान ली और उसके माता पिता से मिलने की आज्ञा दे दी, लेकिन कहा कि आप 3 दिन में मिलकर वापस यहाँ आ जाना। अपने माता पिता के पास चला गया कबूतर और सबसे मिलकर वापस राजा के पास जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसके मन में एक विचार आया कि राजा के लिए कुछ लेकर चलूं। इसके लिए वह पर्वत की ओर चला और वह पर्वत की ओर चला गया अमृत फल लेने के लिए। उसने वहां जाकर अमृत फल तो ले लिया, लेकिन उसको वहीं पर रात हो गई, इसीलिए कबूतर वहीं पर रुक गया। जब वह रात में सो रहा था तो वहां पर एक सर्प आया और उस फल के मुंह लगा दिया, जिससे फल जहरीला हो गया। लेकिन इस बात का कबूतर को कोई मालूम नहीं था। अगले दिन सुबह कबूतर उस फल को लेकर राजा के महल पहुंच गया और राजा को वह फल खाने के लिए दे दिया। इस पर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उस फल को खाने लगा। इतने में ही मंत्री ने कहा, महाराज, आप इसकी पहले जांच कर लो, ये फल सही भी है या नहीं। इस पर राजा सहमत हो गया और फल को जांच करने के लिए एक जानवर को उसका एक टुकड़ा पटक दिया। उसको खाने से जानवर की मौत हो गई। इस पर राजा को बड़ा गुस्सा आया, तलवार निकालकर उस कबूतर की गर्दन काट दी और उस फल को बाहर फेंकवा दिया। उस फल को जहाँ फेंका गया था उस जगह पर एक पौधा उग गया और एक बड़ा पेड़ हो गया। राजा ने देखा, यह तो वही जहरीले फल का पौधा है, इसीलिए इसमें किसी को भी उसके फल खाने के लिए मना कर दिया।
एक दिन की बात है, एक राहगीर उसी रास्ते से निकल रहा था तो उसको काफी थकान हो गई थी। वह उस पेड़ के नीचे सो गया। तब उसने देखा उस पौधे पर तो अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। उसको भूख भी लग रही थी। उसने उसमें से फल खा लिए। यह बात जब राजा को पता चला तो राजा ने देखा वह राहगीर बूढ़ा था, जवान हो गया और वह जिंदा भी था। अब राजा सोचने लगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। यह फल तो जहरीला नहीं है, मैंने कबूतर को मारकर बड़ी गलती कर दी। इस पर राजा को काफी पछतावा हुआ और वह मन ही मन अपने भाग्य को कोसता रहा। इधर तीसरे बेटे की कहानी खत्म होने के बाद उसको राजा ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया और जश्न की तैयारियां होने लगी। कहानी से सीख मिलती है दोस्तों कि हमें कभी भी बिना जांच किए, बिना सोचे समझे किसी को भी सजा नहीं देनी चाहिए। जीवन जीने का सबको अधिकार है। मित्रों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने परिवारजनों, मित्रों, दोस्तों, भाइयों को शेयर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है। धन्यवाद दोस्तों।